स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो देखिए, हमने कल के प्रैक्टिस सेट में आपके 37 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट में कर लिया था, जिसमें आपका 75 क्वेश्चन में से हमने 37 क्वेश्चन कर लिया था और आज हम 38 से शुरू करेंगे। और धुआंधार प्रैक्टिस क्लास आपकी चलती है, अंत तक बने रहिए और आने वाले एग्ज़ाम में आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन को आप धुएं में पेपर उड़ा दोगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर आप कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वहाँ से अपना जो है परीक्षा जारी रखिए और एक किताब भी कोई ना कोई प्रकाशन का ले लीजिए और उससे भी तैयारी कीजिए। और डेली आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक लेवल आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से अब आपका कितना स्कोर रहा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी की वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 5 मीटर की गति से गतिशील जो 22 किलोग्राम के वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए, अगर हम निकालते हैं तो देखिए आपका क्या है। तो वस्तु का वजन कितना दे रखा है, वस्तु का जो वजन दे रखा है आपका कितना दे रखा है, तो 22 केजी। कितना, तो 22 केजी। और वेग यानी v बराबर आपका क्या है, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड है। और काइनेटिक अगर एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता क्या है, तो 1/2 mv²। 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। तो इसी पे इसका मान रख देंगे 1/2। और देखिए m का मान कितना है, तो आपका 22 केजी। और v² कितना है, तो आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा आपका 11 बार और आपका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और ये 11 का जब 25 में आपका गुणा हो मल्टीप्लाई होगा तो 275 जूल आपका आ जाएगा। 275 जूल किस में है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है 275। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यून भिन्न है, न्यूनांक भिन्न है, यानी सबसे छोटा आपका भिन्न कौन सा, 39 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए, जब 15 का 91 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 6.066 आपका आएगा। और इसका कितना आएगा, जब 79 में आप 26 से भाग देंगे तो आपका आएगा 3.038 ये आएगा। और 112 का जब 105 में भाग देंगे तब आपका कितना आएगा, देखिए 0.937 आएगा। और यही आपका देखिए डी में कितना आएगा, तो 2.1411 ये आ जाएगा। तो सबसे न्यून भिन्न आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे न्यूनांक भिन्न आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है कि दूध पानी के एक मिश्रण में 2/भाग आपका दूध है। कितना, तो दूध और पानी के एक मिश्रण में 2/3 भाग दूध है। मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी है, 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। तो देखिए दूध आपका कितना है, तो दूध आपका देखिए दूध यानी मिल्क जो है आपका 2/3 भाग किसका निकालेंगे, तो 21 का निकालेंगे। 21 लीटर टोटल है आपका। तो देखिए ये 7 × 21 हो जाएगा। तो आपका आएगा कितना, तो 7 दूना 14 आएगा। कितना, तो 7 दूना 14 आ जाएगा। तो 4 लीटर पानी मिलाने पर कुल मिश्रण कितना बनेगा। देखिए अगर 4 लीटर पानी मिला देते हैं, यानी 4 लीटर पानी अगर हम मिला देते हैं तो कितना बनेगा, तो 21 प्लस आपका 4 कितना बनेगा, तो 25 बनेगा। 25 लीटर आपका बन जाएगा। तो देखिए प्रतिशत जब निकालेंगे प्रतिशत, तो आपका 14/25 इंटू आपका कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका देखिए 25 चौका 100 और 14 चौका आपका कितना हो जाएगा, 56% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दूध का प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, तो 56% हो जाएगा जब 4 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यह प्रॉब्लम फिगर दे रखा है कि क्या दे रखा है, सही आपको जल छवि क्या आपका क्या रहने वाला है।
देखिए 41 नंबर में, तो देखिए इसका आपका जो है वाटर प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा 41 नंबर में। तो देखिए आपका ये है, इसके नीचे आपका क्या है, तो जल प्रतिबिंब है, इसके नीचे जल प्रतिबिंब है, तो आपका दिखाई कैसे देगा। तो देखिए आपका ये जो आपका दिखाई देगा ऑप्शन नंबर सी की तरह दिखाई देगा, इसके तरह आपका दिखाई देगा ऑप्शन नंबर सी की तरह, कि जब ये देखिए ये वाला जो तीर है, ये वाला तीर आपका ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका तीर आपका ऊपर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है फिल्म्स में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर में या स्पोर्ट्स में। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो देखिए ये दिया जाता है आपके फिल्मों में, किस में, तो आपके फिल्म के लिए दिया जाता है, और यह फिल्म जगत में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। भारत में सर्वोच्च फिल्म क्षेत्र का पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। यह अवार्ड आपका 1969 में दिया जाता है। 1969 से इसकी जो है यह देने का आपका रिकॉर्ड हुआ था, और सर्वप्रथम इस अवार्ड का किसको दिया गया था, तो देविका रानी रोडिका को। किसको, तो सर्वप्रथम ये जो आपका अवार्ड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसे देविका रानी को दिया गया था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2017 में किसको मिला था, तो विनोद खन्ना को मिला था। और दादा साहेब फाल्के भारत में फिल्म जगत का जनक हैं। कौन है, तो देखिए दादा साहेब आपके हैं कौन, तो भारत में फिल्म जगत के जनक आपके कहे जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम आपके 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाया था। कौन, तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म कौन बनाया था, तो दादा साहेब फाल्के ने बनाया था। और फिर आगे देखिए 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 43 नंबर। देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है कि -261 प्लस इसका मान क्या आएगा। तो देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा बराबर -261 -380 और प्लस कितना हो जाएगा 521 हो जाएगा। 521 प्लस आपका 821 प्लस आपका क्या आ जाएगा 121। तो देखिए आपका हो क्या जाएगा, तो देखिए जब घटाएंगे और आप सबको घटाएंगे जोड़ेंगे तो हमारा 822 प्राप्त हो जाएगा। एक बार इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप घटाएंगे और जोड़ेंगे तो आपका 822 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं 44 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन है तापमान यानी टेम्परेचर, प्रतिरोधकता, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल या लंबाई। तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए ये आपका किसके होता है, तो आपके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस आपके सेक्शन के लिए। देखिए आपका प्रतिरोध यानी R बराबर क्या होता है, तो आपका P बराबर आपका L अपॉन आपका A होता है। फिर देखिए R बराबर क्या होता है, तो R बराबर ये व्युत्क्रमानुपाती बराबर आपका क्या होता है, तो I क्या होता है, तो आपका ये होता है, ये होता है। फिर देखिए आपका R बराबर R व्युत्क्रमानुपाती बराबर आपका R/A होता है, ये आपका हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते देखिए क्या कह रहा है 45 नंबर कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन है पोटेशियम, एक मिनट, ऑप्शन है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या आयोडीन। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आपका क्या आवश्यक है। देखिए 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से आपका जो है घेगा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आपकी आवश्यकता होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से आपका घेगा रोग उत्पन्न होता है।
थायरक्सिन सभी आपके उपाचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 46 नंबर, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? ऑप्शन है लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी, एक्स्ट्रा मेरिसेटेम या एपिकल मेरिस्टेम। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनता है? तो 46 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या लेटरल मेरिस्टेम के कारण। देखिए एक पौधे के तने या जड़ का घेरा लेटरल आपके मेरिस्टेम का कारण बनता है, जो कि आपका देखिए यह आपके जड़, तने आदि के नोक पर स्थित होते हैं और कोशिकाएं वृद्धि के साथ साथ विभिन्न कोशिका विभाजन जमीन के ऊपर तने के विकास और जमीन के नीचे जड़ के विकास में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 46 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका पर्याप्त है। तो देखिए क्या कह रहा है, PQRST में सबसे कम वजन किसका है? कथन आपका देखिए क्या कह रहा है, Q का वजन P और S से कम है। किसका? तो देखिए Q का जो वजन है वह P और S से कम है। यहाँ बनाते हैं, देखिए एक मिनट, यहाँ Q का जो वजन है आपका, ये Q है, इसका जो वजन है आपका P और S से आपका कम है। ये आपका बन गया। फिर क्या कह रहा है, S से कम है, S का वजन T से ज़्यादा है, यानी जो आपका S का वजन है वह आपका किससे, तो T से ज़्यादा है। यह आपका पहला आपका कथन हो गया। फिर बढ़ते हैं दूसरे की ओर। देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर, R का वजन Q से अधिक है। R का वजन Q से अधिक है लेकिन T से कम है। तो देखिए R का जो वजन है वह Q से आपका ज़्यादा है लेकिन आपका किससे, तो T से कम है। यह आपका समीकरण नंबर 2 था। तो आपको बताना है कि कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगर कथन 1 और 2 से दोनों मिला दें तो आपका क्या बन जाएगा? तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो P S T R और आपका Q। तो देखिए स्पष्ट है कि देखिए क्या पूछ रहा था कि सबसे कम वजन किसका है। सबसे कम वजन किसका है, तो Q का सबसे वजन आपका, देखिए Q आपका सबसे इधर है, तो Q का वजन जो है आपका सबसे कम है। अतः कथन 1 और 2 आपके दोनों पर्याप्त है इस आपके उत्तर देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? ऑप्शन है प्लेटिनम, कॉपर, सोडियम या गोल्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? 48 है तो हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपका सोडियम। देखिए सोडियम धातु को केरोसिन तेल में संग्रहित आपका डुबो के रखा जाता है। आर्द्र हवाओं में सोडियम का सतह आपके मालिन पड़ जाती है क्योंकि उसमें आपका Na2O की सतह जम जाती है। जल वाष्प से संयोग आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। फिर आगे देखते हैं 49 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आपके कक्षा 10 अनुभाग ए और बी की मध्यावधि संतरता परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है। अनुभाग 1 में छात्रों का प्रतिशत 1 पूर्णांक आपका कितना तक है? तो ये देखिए आपका है, ये आपका क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि दोनों परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अनुभाग में 28 है और अनुभाग बी में आपके कितने 23 हैं। मध्यवधि परीक्षा में फेल लेकिन स्वतंत्र परीक्षा में विद्यार्थी के कुल कितने हैं? इसमें 14 है, इसमें आपके 12 हैं। फिर देखिए मध्यवधि परीक्षा में पास लेकिन स्वतंत्र परीक्षा में फेल विद्यार्थियों की संख्या आपकी दे रखा है 6 और 17 इधर दे रखा है। पूछ क्या रहा है आपसे, ए में प्रतिशत और 1 पूर्णांक है। यहाँ देखिए आगे पूछ रहा होगा, यहाँ पूछ रहा होगा, यहाँ कहाँ पे है, चलिए देखते हैं आगे पूछ रहा है कि नहीं, कुछ ऊपर है क्वेश्चन आपके। नहीं पूछ रहा है क्या कुछ, एक मिनट ज़रा चेक कर लेते हैं दोबारा।
तो देखिए अनुभाग में अगर कुल छात्रों की संख्या देखें, देखिए क्या पूछ रहा है कि अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत 1 दशमलव में कितना है, यही पूछ रहा है हमसे। तो देखिए अनुभाग ए की अगर बात निकालते हैं, अनुभाग ए की निकालेंगे तो आपका कितना है, तो देखिए आपका 28 है, 28 है। उसके बाद 14 है, उसके बाद उसके नीचे कितना है, तो आपका 6 है। उसके बाद फिर कितना है, तो आपका 64 है। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। फिर देखिए अनुभाग बी में देखते हैं, अनुभाग बी में तो कितना है, तो आपका 23 है। फिर उसके बाद कितना है, तो आपका 12 है। उसके बाद फिर कितना है, तो 17 है। उसके बाद कितना है, तो आपका 55 है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। फिर देखिए अनुभाग ए का जब प्रतिशत निकालेंगे, अनुभाग ए का जब प्रतिशत निकालेंगे तो 112 बटा आपका 112 प्लस 107, ये कितना आएगा, तो आपका 51.1% आपका आ जाएगा, 51.1% आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी आपको देखिए ए और बी को निकाल लेना था, और फिर आपका 112 और 117 को आपको 112 में से आपको क्या है, भाग दे देना था। तो 51 पॉइंट आपका 1% आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं आपके कितना है, तो आपके 50 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 50 नंबर क्या कह रहा है कि कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे। ऑप्शन है चंद्रबाबू नायडू, देवेंद्र फडणवीस, के चंद्रशेखर राव या अमरिंदर सिंह। तो कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे, तो 50 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपके अमरिंदर सिंह के। देखिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिता महाराज थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला रियासत के आखिरी महाराजा, आपके महाराजा के पुत्र थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री आपके कौन है, तो भगवंत मान है। कौन है आपके, भगवंत मान है। कौन है, तो आपके 2024 के जो आपके वर्तमान मुख्यमंत्री है पंजाब में, वे भगवंत मान है। और ये किस पार्टी से बिलोंग रखते हैं, तो आम आदमी पार्टी से। फिर देखिए क्या कह रहा है 51 नंबर, कि किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया है। ऑप्शन है नमिता गोखले, मीना कांडासामी, झुम्पा लाहिड़ी या ममता कालिया। तो 51 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ममता कालिया। देखिए ममता कालिया को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 प्रदान किया गया था। व्यास सम्मान 2021 प्रसिद्ध साहित्यकार नाटककार, अब 2021 का किसको मिला है, 2021 का व्यास सम्मान अगर देखें तो आपको देखिए प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नाटककार डॉक्टर किसे, तो असगर को। किसे, तो डॉक्टर आपके असगर को। प्रसिद्ध व्यास सम्मान आपका 2001 किसे मिला है, तो आपके डॉक्टर असगर वजाहत को। और कृति, इनकी कृति कौन सी थी, तो महाबली के लिए। और यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन को 1991 में दिया गया था। फिर आगे देखिए आपका 52 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः आपकी 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपका ये है, ये है, ये है, ये आपका कितना है, तो आपका 3 है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका कितना हो गया, तो 4 हो गया। ये आपका केंद्र आपका ओ हो गया। तो देखिए त्रिभुज क्या देखेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप देखिए 3 का स्क्वायर प्लस आपका 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा, तो आपका 25 आ जाएगा। अब 25 किस में निकलेगा, तो आपके 5 से निकलेगा, 5 से निकलेगा, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब
परिवृत्त का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, परिवृत्त का क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा, पाई बटा आपका 4 इंटू डी स्क्वायर। तो देखिए आपका, देखिए पाई बाई 4 डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो आपका देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो 6.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है। 2017 का मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन है जावेद अख्तर, आशा भोसले, शबाना आजमी, अनुपम खेर। तो 53 का जो हो जाएगा आपके जावेद अख्तर। हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 में जावेद अख्तर ने जीता था और हृदय मंगेशकर पुरस्कार 2001 में हृदय आर्ट संगीतकार गायक हृदयनाथ मंगेशकर के सम्मान में शुरू किया गया था। 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। ऑप्शन है दिए गए तापमान को 273 से गुना करेंगे, दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे, या दिए गए तापमान में 273 से विभाजित करेंगे, या डी कह रहा है इसमें दिए गए तापमान में में से 273 घटा देंगे। तो कैल्शियम से केल्विन में तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो देखिए आपको क्या करना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सेल्सियस से केल्विन में तापमान को बदलने के लिए तापमान में 273 जोड़ना पड़ेगा। किसी भी स्केल पर मापे गए तापमान में किसी भी तापमान में आपके संबंध को बदलता है। स्केल का पाठ्यक्रम बराबर क्या होता है, तो पैमाने का हिम्मत आपका। फिर देखिए आपके बढ़ते हैं किस पे, तो 55 नंबर की क्या कह रहा है, 25 केजी का एक द्रव्यमान 2 केजी के एक द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आपकी देखिए यहाँ जी बराबर 10 मीटर स्क्वायर आपका दे रखा है, 10 मीटर प्रति आपका स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए आपका द्रव्यमान यानी m बराबर आपका कितना दे रखा है, तो 2 केजी। फिर आपका प्रारंभिक वेग यानी u बराबर आपका कितना दे रखा है, u बराबर प्रारंभिक वेग तो आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड, और समय आपका कितना, t बराबर समय आपका कितना दे रखा है, तो 2 सेकेंड। और अंतिम वेग आपका निकालेंगे, देखिए अंतिम वेग जब निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, u माइनस आपका gt। तो देखिए क्या है, तो अंतिम वेग दिखा दिया आपके, u का मान कितना है, तो u का मान आपका है 20 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद माइनस g का मान कितना है, तो g का मान आपका कितना है, तो 10 है। कितना है g का मान क्या हो जाएगा, जब देखिए g का मान आपका हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा जब भी, और क्या हो जाएगा आपका, और t बराबर कितना, 2 सेकेंड आपका है। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो 20 में से 10 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो 10 दूना 20 और 20 जब देखिए 10 दूना 20 और 20 में जब 20 घटेगा तो आपका शून्य आ जाएगा। इसमें तो आपका 0 जूल आपका आ जाएगा। फिर देखिए दिए गए श्रृंखला में से अलग चित्र को चुनना है, कौन सा आपका अलग चित्र हो जाएगा 56 नंबर में। तो देखिए 56 में आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। देखिए आपके एल जो रेखा चित्र से बनी आपकी अक्षर है ए एफ आई एवं जेड में तीनों रेखा से बनी है। कौन सी, आपकी देखिए ए एफ आई और जेड, ये क्या है, ये आपके 3 रेखा से बनी हुई है, लेकिन एल आपका अलग रेखा चित्र है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, एक घड़ी पर क्या दे रखा है, एक घड़ी पर नंबर 1 में m द्वारा नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है। इसी तरह अन्य अंकों को समय पर आपके 21 होता है
तो घंटे की सुई का अक्षर पर क्या होगी? तो देखिए आपका ये आपकी घड़ी हो गई, ये आपका 12 है, 6 है, 3 है, आपका 9 है। तो देखिए इसी तरह आपका बदल दिया जाता है। तो देखिए जब घड़ी में आपका 21 बजता है यानी आपका तो आपकी ये सुई किस पे होती है? तो आपके 9 पे होती है, यानी आपका अक्षर जो यू होगा क्या होगा? तो अक्षर जो होगा आपका यू होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका यू होता है, ये आपका यू होता है, और ये आपका भी होता है। ये आपका कितना होता है? 11, तो आपका डब्ल्यू होता है। 10 आपका भी होता है। ये कितना होता है? तो आपका एम होता है। इसी प्रकार ये होता है। फिर देखिए 58 नंबर, दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। तो देखिए बी प्लस आपका डी दे रखा है, तो कितना है? तो आपका +2 है। उसके बाद डी से आपके क्या जाएंगे? तो डी से आप जाएंगे डी ई एफ, यानी 2 पे जाएंगे, आपका 2 जोड़ना पड़ेगा। फिर आपका देखिए एफ जी एच, इसमें भी आपका 2 हुआ है। फिर देखिए आपका जी दे रखा है, जी आई, जी 7 पे, आई हमारा 9 पे, कितना हुआ है? तो आपको 2 हुआ है। फिर 2 जाएंगे, तो देखिए आई कितना आया ना? तो आपका के आना चाहिए, तो एफ के होना चाहिए। एफ के किस में है? तो देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है एफ के का, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी +2 हमारा जो है यही चल रहा है +2 का। फिर देखिए आपको चलते हैं किस पे? तो आपके 59 नंबर पे क्या कह रहा है? देखिए कि शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। वहाँ पर वह मयूख किसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। इसके बाद शरण कार्य अकेले पूरा करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा कर पाते हैं। यदि मयूख शरण से ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर लेता है तो अकेले शरण कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त कर सकता है? तो देखिए जब दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो आपका 1/18 दिन लगेगा। कितना? तो 1/18 दिन लगेगा। और मान लेंगे शरण जो है x दिन में काम ख़त्म करेगा, तो कितना? तो x दिन में, यानी x माइनस आपका कितना हो जाएगा? 40 - x हो जाएगा। तो देखिए मयूख का कितना हो जाएगा? मयूख का आपका हो जाएगा जो दिन में 1/3 काम करता है। तो देखिए एक दिन में वह कितना काम करेगा? मयूख जो है एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/3 40 - x, और देखिए आपका क्या आ जाएगा? तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो आपका 2/3 आ जाएगा। तो देखिए आपका एलसीएम लेंगे, तो देखिए इधर आपका आ जाएगा 3 40 - x बराबर आपका 2/3x बराबर कितना हो जाएगा? 1/18 हो जाएगा। फिर देखिए आपका कितना आ जाएगा? 1/40x -x है ना? हाँ, 40 - x, फिर आपका कितना आएगा? 2x बराबर 1/6। ये देखिए इधर से जाके ये कट गया है 6 से, यानी 3 से आपका कट गया है 18। फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा? तो x प्लस ये 40 ऊपर जाएगा, तो 80 - 2x बटा आपका क्या हो जाएगा? तो x 40 - x, इधर क्या हो जाएगा? तो 1/6 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा? तो ये आपका ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 80 का जब हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 480 - 6x बराबर 40 x - x², ये हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा? इतना तो यहाँ तक आपका आ गया, इसके आगे तो फिर थोड़ा काटना पड़ेगा आपका। देखिए अगर टोटल आपका क्या आ जाएगा? तो 45 दिन आ जाएगा निकल के। कितना आ जाएगा? इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 45 दिन आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। फिर आगे देखिए बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? देखिए कि निर्णय कीजिए कि कौन सी निष्कर्ष दिए गए कथन को तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। देखिए क्या कह रहा है कि राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, एक्स सुंदर है। निष्कर्ष कह रहा है कि एक्स राजनेता से शादी करे,
फिर ऑप्शन 2 कह रहा है कि एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। फिर कह रहा है आपका कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष आपका कौन सा निकलेगा कि जो है राजनेता केवल आपके सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। एक्स एक सुंदर आपकी है। देखिए ऑप्शन या तो में आएगा, या तो आपका एक अनुसरण करेगा या तो आपका 2 अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। इस स्थिति में जो है एक्स जो है राजनेता से शादी कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है, क्योंकि यह स्थिति राजनेता से है ना कि लड़कियों के लिए है। अतः या तो निष्कर्ष एक या तो आपका 2 आपका अनुसरण करते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां छठा हिस्सा है। मेरे 10 साल पहले आयु उसके आयु से 4 साल बाद की आयु होगी। मेरी वर्तमान आयु वर्ष में कितना है? तो मान लेंगे जो देखिए उसका जो वर्तमान उम्र है वह x वर्ष है। कितना है? तो x वर्ष है। और उसके चचेरे भाई की क्या है? तो आपके y वर्ष है। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 3 बटा आपका कितना कह रही है, 3/5वां है। कितना? तो 3/5वां है बराबर। फिर क्या कह रही है, 5वां छठा है। कितना है? तो 5वां छठा है। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो एक इधर आपका मल्टीप्लाई करेंगे तिर्यक, तो 6 तिरिक 18 x, और इधर आपका 5 × 5 = 25 y आपका आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा। फिर देखिए x माइनस आपका एक तो 10 आ जाएगा और एक मान आपका क्या आ जाएगा, तो y प्लस आपका 4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 14 हो जाएगा। 10 और 4 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर देखिए x आपका एक समीकरण कितना हो जाएगा, तो 50 वर्ष हो जाएगा, और y का कितना हो जाएगा, तो 36 वर्ष हो जाएगा। इसलिए मेरी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो आपका 50 वर्ष। फिर देखिए क्या कह रहा है, भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े से डैश संबंधित है। तो भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर बी अलमारी से। देखिए कॉस्केट क्या कह रहा है, देखिए किस प्रकार भोजन को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज की उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए अलमारी का प्रयोग किया जाता है। किसे? तो आपका अलमारी का। देखिए 63 नंबर क्या कहना है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में कभी अकेले नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है जड़त्व, फोर्स, मोमेंटम या वेलोसिटी। तो 63 का कौन सा हो जाएगा, तो आपका फोर्स। देखिए बल प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। बल 2 निकायों के बीच पारस्परिक आंतरिक क्रिया होती है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु या प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का चेष्टा करता है। बल एक आपका सदिश राशि है। बल का इकाई मात्रक आपका न्यूटन होता है। देखिए 64 नंबर, नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए आपका कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करनी में 8 है। करनी में 8 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए करनी में 8 आपका परिमेय संख्या नहीं है। बाकी देखिए सबको देखिए करनी में 8 ही जो है आपका, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। फिर देखिए आपका 65 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती? तो कौन सी है, तो आपका देखिए तो CO जो है वह गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। CO गैस मुख्यतः मोटर वाहनों एवं कल कारखानों से निकलने वाले धुओं का मुख्य भाग होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। फिर देखिए क्या कह रहा है 66 नंबर कि भारतीय पैरा ओलंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिसने रियो पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है नरेंद्र रणवीर, वरुण भाटी, मरियप्पन थांगबेलु, जवेंद्र झाझड़िया। तो 66 का कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन? मरियप्पन थांगावेलु। भारतीय पैरा ओलंपिक हाई जंपर मरियप्पन थांगावेलु जिन्होंने रियो पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, उन्हें 2017 में पद्मश्री को सम्मानित किया गया था।
और 2020 में देखिए 2020 में आपको भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण 8 रजक और 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीता था। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी थे। अवनीश लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में महिला थी। सुमिता अंतिल 65 जेवेलियन थ्रियल आपके 64 थे। फिर देखिए आपके 67 नंबर क्या कह रहा है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका फ्रांस था। देखिए जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश आपका फ्रांस था। भारत में जीएसटी लागू कब हुई थी? तो आपकी 1 जुलाई आपका 2017 को 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया था। जीएसटी कानून का आर्थिक सुधार क्रांतिकारी कदम सरकार मान रही है। जीएसटी का वर्तमान में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब आपका है। और विश्व बैंक ने चिली देश को सबसे अधिक कठोर जीएसटी कानून का भारत का माना जाता है। जीएसटी में टैक्स स्लैब अधिक और वस्तुओं की समूहीकरण का लेखन मुख्य रूप से आलोचना हो रही है। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या धुलाई सोडा। तो क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो 68 का हो जाएगा आपके ब्लीचिंग पाउडर में। देखिए क्लोरीन का गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में होता है। शुष्क बुझे हुए चूने में 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तप्त करके उसमें क्लोरीन गैस आपकी प्रभावित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। फिर देखिए आपका 69 नंबर है, क्या कह रहा है देखिए कि 69 नंबर कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास कितने होंगे? तो देखिए कितना दे रखा है क्रिप्टॉन का? तो 36 दे रखा है। तो कितने हो जाएंगे? तो देखिए आपका हो जाएंगे 2, 8, 18 और 8। ये आपका क्रम चलता है, 2 चलता है, 8 चलेगा, 18 फिर आपको 8 चलेगा। ये आपका हो जाएगा किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका बी में है। किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें से नीचे दिए गए कौन सा अनुमान आपका निहित है। देखिए तर्क क्या कह रहा है, बस यात्री कंपनी बेस्ट ने अपने किराए पर 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। क्या? तो बस यात्री कंपनी बेस्ट ने अपने किराए पर 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अनुमान कह रहा है कि यात्री बेस्ट बस यात्री कंपनी से कम किराया वाली अन्य बसों को विकल्प चुन सकते हैं। फिर दूसरा कह रहा है किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसे ही बनी रह सकती है। तो कौन सा आपका अंतर्निहित इसमें हो जाएगा? आपका 70 नंबर में। तो देखिए आपका दोनों अंतर्निहित हो सकते हैं। कौन से? तो दोनों। देखिए कथन के अनुसार जब देखिए बस यात्री कंपनी बेस्ट ने अपने किराए के लिए 10% की बढ़ोतरी का जब फैसला किया है तो इससे क्या है, तो यात्री कम किराया वाली अन्य विकल्प आप चुन सकते हैं। और किराए वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसे ही बनी रह सकती है। अतः तर्क और एक आपके दोनों अंतर्निहित हो जाएंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है, 750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो क्या दे रखा है? तो PRT बराबर क्या होता है आपका? PRT बराबर आपका 100 होता है। PRT बराबर 100 होता है। देखिए आपका मूलधन कितना दे रखा है? 18। 750 इंटू आपका R इंटू आपका T बटा क्या हो जाएगा? तो आपका 100 हो जाएगा। फिर देखिए 18 बराबर 750, R बराबर कितना? तो 3/12 आपका 100 हो जाएगा। तो प्रति वर्ष के लिए कह रहा है तो R बराबर क्या हो जाएगा? तो 18 गुणे 100 गुणे 12
बटा आपका क्या हो जाएगा, तो 750 गुणे आपका 3। देखिए सबको काटे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 9.6% आ जाएगा, 9.6% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 72 नंबर देखिए, नीचे दिए गए क्रम में भिन्न चित्र का चयन करें। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, चित्र 3। तो देखिए आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा विकल्प में भी भिन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका आपका इस साइड है, इसका आपका नीचे है, इसका आपका इस साइड है। विकल्प बी, सॉरी विकल्प बी आपका हो जाएगा। किसमें विकल्प बी, ये वाला, यानी इसमें आपके 2 डॉट दे रखे हैं। ये वाला जो विकल्प है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी मारते हैं किसी और पे, हो जाता है किसी और पे। देखिए ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ दे रखा है, और देखिए आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी हो, नहीं है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है इसमें, क्योंकि आपके 2 डॉट हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कितने आपके त्रिभुज हैं। तो देखिए आपके त्रिभुज कितने हैं, एक तो आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, 1 मिनट, एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आपका ये हो गया, फिर एक आपका ये एक आपका तीसरा ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया। फिर देखिए और त्रिभुज कितने में है, किस में है, तो कितने हैं त्रिभुज आप देखिए। एक तो आपके इसमें से 3 आपके इसमें से निकलेंगे, 3 आपके इसमें से निकलेंगे, और 3 आपके इसमें से निकलेंगे, और किसी में से निकलेंगे, 3 3 6 3 9 9 10 11 12 13 14, कितना निकल जाएगा। तो देखिए आपका कितना है, तो 3 गुणे 3 प्लस आपका 4, कितना 3 है, बराबर 14 आपका निकल जाएगा। 14 आपका निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 14 किस में है, 14 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या करें, 74 नंबर, धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं क्या, तो लवण और क्लोरीन, लवण और क्षार, लवण और हाइड्रोजन, लवण और पानी। तो धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती हैं, तो देखिए 74 का हो जाएगा आपके एसाल्ट एंड हाइड्रोजन। धातु अम्लों के साथ अपक्रिया द्वारा आपके लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। जैसे आपका Zn के साथ H2SO4 का जब अपक्रिया कराएंगे, देखिए Zn का जब हम क्या करेंगे, तो प्लस H2SO4 के साथ जब क्या करेंगे, तो क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो ZnSO4 प्लस आपका H2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है, यदि डैश डैश में शामिल हो तो अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, लैंगिक प्रजनन, बाइनरी विखंडन, वानस्पतिक जनन या अलैंगिक प्रजनन। तो यदि डैश डैश में शामिल हो तो अधिक आपकी विविधता उत्पन्न हो जाएगी, तो किस में, तो आपके लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल आपके रिप्रोडक्शन में। देखिए आपके यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो इसमें अधिक आपकी विविधता उत्पन्न हो जाएगी। नर युग्मक अंड कोशिकाओं के संयोग से आपके युग्मज बनता है, जिसे लैंगिक जनन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे टोटल आपके आज के 2 प्रैक्टिस आपके कंप्लीट हो गए, जो कि 4 वीडियो में कंप्लीट हुए हैं। क्योंकि देखिए आपके 75 क्वेश्चन आपको एक जो है टॉपिक में कराना मुश्किल है, क्योंकि आपके देखिए कम समय में आपका अच्छी तैयारी हो, इसलिए इस वजह से मैं आपको हर क्वेश्चन को प्यार से समझाता हूं। तो चलिए इसी के साथ आज का टेस्ट समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।